हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाले हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में दो दो नंबर में पूछता है। बिल्कुल 6 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, ये आपका हमारा जो टॉपिक है रस, छंद, अलंकार, ये 3 टॉपिक है। इसमें से आपका दो दो नंबर का पूछेगा, 6 नंबर का। ये कन्फर्म टॉपिक है, इसको आप जल्दी से जल्द तैयार कर लीजिए, क्योंकि 22 फरवरी आपका 2 ही दिन बचा है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो इसमें हम बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताएंगे ताकि आप सभी को ये जल्द जल्द याद हो जाए। तो ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो रस है, रस में हम आप सभी को तीन तीन रस बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए मैं आप सभी को 3 ठो बताएंगे। 3 उसमें से आपको 3 तैयार करना है। इसमें से आपका एक पूछ लेगा, एक ना एक ज़रूर पूछ लेगा। तो देखिए, हमारा पहला हास्य रस। हास्य रस में देखिए, इसका स्थायी भाव याद होना चाहिए। ये जो रस है आपका, इसमें अस्थाई भाव आपको याद है तो आपका ये जो परिभाषा है बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हास रस क्या होता है। देखिए, हास रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है, यानी हास रस कहलाता हुआ हास रस कहलाता है। तो ये है हास रस की परिभाषा। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद उदाहरण में देखिए, उदाहरण में क्या है। उदाहरण बहुत ही आसान उदाहरण है इसका। नाना वाहन नाना वैसा, विहसे शिव समाज ने देखा। तो इसमें भगवान शिव के विवाह के बारे में है, जिस प्रकार उनकी वेशभूषा है उसी वेश पर इसको बनाया गया है उदाहरण। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरा रस, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट रस है, करोड़ रस। तो देखिए, सेम है, लेकिन इसमें आपका जो है ये अस्थाई भाव इसका विपरीत हो गया है। उसमें देखिए आपका हास रस है, इसमें शोक है, और सब आपका ये सेम टू सेम है। देखिए, अस्थाई भाव, विभान भाव, संचारी भाव, ये सब आपका सेम है। सिर्फ ये आपको ये अस्थाई भाव इसका याद होना चाहिए। बहुत ही आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, करोड़ रस का अस्थाई भाव शोक है, इतना लिख दिए। उसके बाद देखिए, जब शोक नामक, उसके बाद यहाँ से देखिए पूरा का पूरा यहाँ तक जो है आपका वही है, शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तब वहाँ करोड़ रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ करोड़ रस का हो गया, वहाँ हास रस की उत्पत्ति हो गई। और देखिए, ये आपका बदल गया है, शोक हो गया, वहाँ पर आपका हास होता है। देखिए, यही है आपका याद करने के यही तरीका है। देखिए, आपको ये पकड़ना है कि इसमें से आपका देखिए सेम क्या है। सेम आपका यही है, तो इसको आप इतना आप हर चीज़ में लगा सकते हैं, हस रस में लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ये अस्थाई भाव याद रखना है। तो ये था हमारा करोड़ रस। तो इसमें आपका देखिए उदाहरण बहुत आसान है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब सीता को श्री राम खोजने जाते हैं तो उसमें जो आप होती हैं हिरण, उसके बारे में पूछते हैं। तो वही इसमें बताया गया है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो उदाहरण ये बहुत आसान है, 2 ही लाइन का है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारे वीर रस। तो वीर रस भी आपका बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें भी आपका वही है, सिर्फ आपको अस्थाई भाव याद होना चाहिए। सिर्फ आपको अस्थाई भाव याद अगर है तो आपको ये आसानी से इसका परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, वीर रस क्या है। देखिए, इसका अस्थाई भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। बस इतना आपको लिख देना है। यानी कि जब वहाँ पर जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण आपका देखिए रानी लक्ष्मीबाई का है, तो झांसी की रानी का। देखिए, यहाँ पर देखिए हम उत्साह का हुआ है, तो इसमें है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अपने मन से भी बना सकते हैं कोई भी उत्साह नामक का कोई उदाहरण ले लीजिए। तो आपका मैंने यहाँ पर ले लिया है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आपका बहुत आसान है, इसको आप तैयार कर लीजिए। तो ये था हमारा रस, जो कि 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो ये कन्फर्म टॉपिक है, इसको आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। तो अब चलिए हम देखते हैं जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है छंद।
तो छंद को देखेंगे, उसके बाद हम अलंकार को देखेंगे। तो छंद में भी हम आप सभी को 3 छंद बताएंगे, जो कि आप सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। तो इन सबको आप तैयार करिए, क्योंकि ये कन्फर्म टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं छंद। तो उसके बाद हमारा दूसरा नंबर आ जाता है छंद। छंद में हमारा पहला टॉपिक, इसमें हमारा पहला टॉपिक है सोरठा। तो सोरठा क्या होता है, ये भी आप सभी की बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। देखिए सोरठा क्या होता है जान लेते हैं। देखिए सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी सोरठा होता है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। जो सोरठा है ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा उदाहरण दिया है कुछ। उदाहरण बहुत ही आसान है। देखिए, राम स्वरूप तुम्हार, बयान अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेति नेति नीत निगत के। तो जो हमारा ये पहला है और तीसरा, यानी कि ये हमारा पहला जो है 11 मात्रा होती है इसमें, और जो हमारा ये तीसरा है इसमें भी आपका 11 मात्रा, और जो दूसरा है आपका इसमें आपका 13 मात्रा है, और जो आपका ये चौथा है इसमें भी आपका 13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सोरठा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो अब चलिए देखते हैं हम दूसरा टॉपिक, जो कि छंद में है। दूसरा टॉपिक है हमारा चौपाई। चौपाई भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें चौपाई में है, चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? सममात्रिक, यानी कि इसके चारों जो इसके उदाहरण हैं, यानी कि 4 लाइन जो है, इन सब 4 जो आपके दिए हैं चरण, ये चारों चरण क्या होते हैं? बराबर में होते हैं, यानी कि सममात्रिक छंद है। अब देखिए इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें चौपाई में जो होता है 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। और प्रत्येक चरण में क्या है? 16-16 मात्राएं। मैंने बताया ना कि इसके प्रत्येक चरण में यह 16-16 मात्राएं होते हैं और 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक छंद है। चारों ये चरण जो हैं बराबर हैं, तो यह सममात्रिक छंद हो गया। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत आसान है इसका भी। तो इसमें है, बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारू। तो ये आपका उदाहरण है। आप चाहे एक और उदाहरण लिख सकते हैं, जो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो कि चौपाई से लिखा गया है, उसमें से आप छांट सकते हैं। तो ये था हमारा चौपाई। अब हमारा अगला नंबर आता है तीसरा नंबर दोहा। दोहा भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हो सकता है पूछ ले इस बार, क्योंकि पूछा नहीं था 2023 में, तो इस बार हो सकता है पूछे। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए दोहा क्या है। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए सोरठा का उल्टा होता है दोहा, अर्ध सममात्रिक छंद है, जो ये दोहे का उल्टा होता है। अब इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं दोहे में भी। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं। अब देखिए उसमें क्या था, सोरठा में जो था पहले और तीसरे चरण में क्या था, 11 मात्राएं। लेकिन इसमें जो पहला है 13 मात्रा, और तीसरे में भी 13 मात्राएं, और जो दूसरा है इसमें 11 मात्राएं, और जो चौथा है इसमें 11 मात्राएं। अब देखिए ये आपका उल्टा हुआ कि नहीं। इसमें देखिए पहले में आपका जो सोरठा था, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं थी। लेकिन दोहा में आपका जो है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं। तो ये हमारा जो है दोहा। तो दोहा क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इतना आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए उसका उदाहरण है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये बहुत आसान उदाहरण है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सरल भाषा में इन सबको बताया हूँ, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अलंकार, जो कि हमारा ये जो छंद है 2 नंबर में पूछता है। इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अगर ये आप तैयार कर लेते 2 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। तो ये कन्फर्म टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम अलंकार को। तो अलंकार जो हमारा है, अलंकार में आपको हम 4
इम्पोर्टेंट अलंकार बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप 3 तैयार कर लीजिए, उसके बाद तीन जो हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और 3 इसको तैयार कर लेते हैं तो चौथे वाले को भी आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। अगर आप ये 3 तैयार कर लेते हैं उसके बाद आपको चौथा तैयार करना है। तो देखिए जो हमारा पहला है इम्पोर्टेंट वो है रूपक अलंकार। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पहला, तो पहले में क्या है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है जान लेते हैं। देखिए तो देखिए जहाँ उपमेय उपमान का भेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि जो आपका उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, यानी जो उपमेय हमारा है इसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसको हम उपमान कहते हैं। यानी कह रहा है जहाँ उपमेय में यानी कि जिसकी तुलना की जाए और जिससे यानी कि उपमान में जिससे तुलना की जाए उसको अभेद रूप से उसमें आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में आपका दिया है चरण कमल बंदो हरिराय। तो चरण कमल बंदो हरिराय यानी कि चरण जो है आपका ये क्या है उपमेय है। चरण क्या है उपमेय, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, यानी जिसकी तुलना की जा रही है। अब किससे की जा रही है तो कमल से की जा रही है, यानी कि उपमान यानी कि कमल से की जा रही है। तो ये आपके हैं रूपक अलंकार, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो ये हमारा पहला अलंकार जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है। उसके बाद दूसरा अलंकार देखते हैं। दूसरा भी आप सभी की बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा भी उपमा अलंकार जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको जान लेते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। तो देखिए जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जब कोई दो वस्तु हैं उसके गुण हो और आकृति स्वभाव उसमें क्या हो समानता दिखाई, एक समानता दिखाई जाए उस या फिर ये लिख सकते हैं दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में आपको दे दिया है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से अगर आपका स्पष्टीकरण भी पूछ ले तो स्पष्टीकरण में आपका उपमेय हरिपद हो जाएगा, उपमान आपका कमल हो जाएगा जिसे तुलना की जा रही है, और कोमल जो है आपका ये जो कोमल है साधारण धर्म होता है और वाचक जो है से हो गया। तो ये आपके उपमा अलंकार हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान भाषा में हम लोग बताए हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंट है वह उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी बहुत सरल भाषा में है, ये भी आप सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। तो इसमें है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ उपमेय में यानी कि जिसकी तुलना की जाए उपमान में यानी कि जिससे तुलना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा उसकी संभावना की जाए यानी कि संभावना प्रकट की जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे नेत्र मानो कमल से हैं, यानी कि जैसे नेत्र मानो कमल से हैं, तो यानी कि इसका उदाहरण हो जाएगा। इस उदाहरण को लिख लीजिए। अब देखिए ये जो 3 मैंने बताया आप सभी को, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको ये तैयार हो जाता है तो आपका ये जो एक और है यमक अलंकार, तो अब इसको आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि कभी काल ये भी आप सभी के बोर्ड में पूछ लेता है। तो वो जो मैंने आप सभी को 3 बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कर लीजिए हर हाल में। उसके बाद आप उसको तैयार कर लीजिए, उसके बाद यमक अलंकार को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी बोर्ड में हो सकता है पूछ ले। तब क्या करेंगे इसको तैयार करे रहेंगे तो आप लिख लेंगे। तो देखिए यमक अलंकार क्या होता है। तो यमक का अर्थ जो होता है युग्म अथवा जोड़ा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आया है, आए हो या आया हो, परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उसके जो अर्थ हों भिन्न भिन्न हों, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ पर हो गया काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक बिरंदी खिले। अब देखिए यहाँ पर घटा यहाँ भी घटा, यहाँ 2 शब्द आया है, तो ये आपका यमक अलंकार है। तो इसमें देखिए आपका जो एक घटा है, एक घटा आपका काली घटा, एक घटा का अर्थ होता है क्या होता है। एक घटा का होता है बादल और एक घटा का होता है कम होना, यानी घटा। तो ये आपके 2 अर्थ हो गए, यानी इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो इस तरह आपके ये यमक अलंकार होते हैं। तो ये थे हमारे
3 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप सभी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछते हैं, 2-2 नंबर का। तो ये था, इन सभी को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप सभी बोर्ड एग्जाम में ये कन्फर्म है, इसमें से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो ये जो वीडियो था बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।